वीर प्रभु की हम संतान, बनना है हमको भगवान, नमोकार का रखना ध्यान, इससे कटते पाप मान, वीर प्रभु की हम संतान, बनना है हमको भगवान, आत्मदेव पहचान, निर्णय करके मनोमान, वीर प्रभु की हम संतान, बनना है हमको भगवान। चार उत्तम है, चार शरण है भगवान महावीर के द्वारा कहे हुए। ये चार शब्द नहीं बल्कि चार धाम की यात्रा है। कुछ 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 बहुत कुछ और सब कुछ, तुम और तुम्हारा जीवन इन चार शब्द के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसलिए आज बात इन चार शब्दों पर करना है कि दुनिया में कुछ लोगों को कुछ मिलता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ कुछ भी मिलता है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ कुछ कुछ ही नहीं बहुत कुछ मिल जाता है, पर सब कुछ तो किसी को भी नहीं मिला। इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति खोज पाना बड़ा मुश्किल है जिसे सब कुछ मिल गया है। ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल ही नहीं असंभव है जिसके सारे सपने पूरे हो गए, जिसकी सारी ख्वाहिशें पूर्ण हो गई हैं। ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ होता है। दुनिया में बड़े से बड़े चक्रवर्ती, इंद्र, राजा, महाराजा और भी उनसे भी जैसी शक्ति रखने वाले और भी महापुरुष भी, मगर सब कुछ किसी को नहीं मिला, कभी नहीं मिला। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें ही राजी रहो, जो तुम हो उसमें ही तुम राजी रहो। सब कुछ होने और सब कुछ पाने के पीछे पागल मत बनना, क्योंकि सब कुछ तो तुम हो भी नहीं सकते हो और सब कुछ तुम पा भी नहीं सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, सोना होता है, सोना बहुमूल्य होता है, कीमती होता है, बहुत दुर्लभ वस्तु माना गया है, मगर सोने में सुगंध नहीं होती। इसलिए कहावत बनी है, सोने में सुहागा। समुद्र को ले, समुद्र गहरा होता है, अथाह होता है, बहुमूल्य जल रत्न राशियों को अपने गर्भ में समाये हुआ होता है। जल राशि का अपार भंडार होता है। होने को तो समुद्र में और भी बहुत कुछ होता है, मगर सब कुछ तो उसमें भी नहीं होता, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं बंधुओं। हम इसलिए सब कुछ होने और सब कुछ पाने के पीछे न भागे। आप लोगों के समक्ष यहाँ पर कुंडलपुर के बड़े बाबा की गौरव गाथा दिखाई जा रही थी। सोचा था कि कुंडलपुर के बड़े बाबा, उनकी इतनी विशाल प्रतिमा बनाने वाला शिल्पी कौन होगा, किसने उनकी प्रतिष्ठा कराई होगी, और कैसे वो बड़े बाबा अपने स्थान पर विराजित हुए होंगे। इतना विशाल मंदिर किसने बनवाया होगा। सारे प्रश्न भर करके हमारे दिमाग में आते हैं। जो यहाँ पर कुंडलपुर की गौरव गाथा आप लोगों को दिखाई जा रही है, 4 पार्ट में है।
पहले तो उसकी कहानी एक व्यापारी से जुड़ी हुई है। जो व्यापारी उस प्रतिमा को खोज करके वहां पर प्रतिष्ठित कराता है। दूसरी कहानी मुनि महाराज से जुड़ी हुई है, जिन मुनि महाराज ने संकल्प ले लिया था कि जब तक हमारे लिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम आहार ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा करते करते वो मुनि महाराज विहार करते हुए चले जा रहे थे और हिंडोरिया में पहुंचे थे। वहां पर किसी ने बताया कि दूर झाड़ झंकारों के बीच एक प्रतिमा है, वहां जाकर के दर्शन हो सकते हैं। तो वो मुनि महाराज अपने संग सहित विहार करते हुए बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचते हैं। तब उन्हें आहार की विधि मिली हुई थी और उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण करके आहार किया था। जब बड़े बाबा विराजित हो गए तब छत्रसाल राजा, जो अपना राज्य हार चुके थे, जंगलों जंगलों में भटक रहे थे और वो भी भटकते भटकते कुंडलपुर आए और वहां पर उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत अच्छा वहां पर लगा। ऐसा लगा कि वास्तव में मुझे मेरा नया जीवन मिल गया और उन्होंने बड़े बाबा के जैसे ही दर्शन किए तो उन्हें खोया हुआ अपना राज्य भी प्राप्त हो गया था। ऐसा अतिशय वहां का बताया जाता है। फिर औरंगजेब जो मूर्ति तोड़ने के लिए वहां आया था और उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन वहां पर ऐसा अतिशय और चमत्कार हुआ कि जैसे ही मूर्ति को तोड़ने के लिए गया तो सारी मधुमक्खियां वहां की भिन भिना उठी और सारे सैनिकों के शरीर पर वो सारी मक्खियां चिपट गई, जिससे कि वह कुछ भी नहीं कर पाया। थोड़ा सा पैर में हथौड़ा लगा जिससे कि दूध की धारा बहने के लिए थी, तब वह माफी मांगने लगा, अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। ये कहानी भी उसमें 10 मिनट की जुड़ी हुई है। फिर बाद में जब आचार्य श्री जब कुंडलपुर आए और उन्होंने बड़े बाबा के दर्शन किए तो वास्तव में आचार्य श्री ने तो पूरा काम ऐसा कराया कि अब आप लोग देखते हैं कि कुंडलपुर का स्थान कितना विशाल और भव्य हो गया है। पहले उस गर्भालय में प्रवेश करते थे तो कुछ लोग ही पहुंच पाते थे। मंदिर के कई बार जीर्णोद्धार तो हो गए, लेकिन वह कुछ कामयाब नहीं हो पा रहा था। दिशा आदि भी कुछ सही नहीं हो पा रही थी। तब आचार्य श्री ने ऐसा विशाल मंदिर वहां पर बनवाया कि सदियां क्या सहस्राब्दियां याद करेंगी उस जिनालय के लिए। और उसी गाथा को कि आचार्य श्री की क्या कल्पना थी, आचार्य श्री ने किस प्रकार की सोच से वहां के मंदिर का निर्माण कराया, कितनी सारी बाधाएं बीच में आई, कितने सारे विरोध बीच में आए। उन सब विरोधों और बाधाओं को पार करते हुए आचार्य भगवान ने कितना अच्छा ये विशाल जिनालय, भव्य जिनालय तैयार किया, जिसमें हम सब जाकर के देखते हैं, वहां की कलाकृति देखते हैं तो प्राचीन जो मंदिर हैं उन मंदिरों की हमें याद हो आती है। ऐसी सारी चीजें हैं। समय अपना बहुत होता चला जा रहा है और यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या है, इसलिए मैं तो यहीं पर अपनी बात पूरी करती हूँ और आप लोग देखें अब क्या। तथा एक ही पत्थर में तराशी गई लगभग 5वीं-6वीं सदी की गुप्तकालीन भगवान आदिनाथ की पद्मासनस्थ प्रतिमा के कारण है, जिसकी मान्यता लोक में बड़े बाबा के रूप में है। बड़े बाबा के गगन विहार के समय आचार्य श्री विद्यासागर जी की अटूट साधना और गहन आत्मविश्वास के बल पर बड़े बाबा को पुराने मंदिर से नए भव्य व विशाल मंदिर में उच्चासन पर आसीन करने की रोचक व युगांतकारी घटना का विस्तृत वर्णन इस कुंडलपुर गौरव गाथा में है। गुरुवर विद्यासागर के संस्कारों का शंखनाद करने वाली आर्य का संघ की प्रथम परिपाटी में दीक्षित
रजत दीक्षा महोत्सव पूर्ण कर धर्म की प्रभावना को जन्म देने वाली, जो ज्ञान की खान है, धर्म की प्राण है, चरित्र की परिधान है, अगणित गुणों से मंडित ऐसी आर्य का गुणमती माता जी द्वारा रचित इस गौरव गाथा को निर्मित करने में आर्थिक सहयोग माननीय सवाई सिंघई श्री प्रभात जी मुंबई, वर्तमान में भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दयोदय महासंघ के परम संचालक हैं, जो मूलतः निवासी कन्नौज उत्तर प्रदेश के हैं। दृश्य वो विस्मयकारी, एक छोटे से मंदिर में थी प्रति
भूली यहाँ मन कहीं किससे जहाँ प्रभु में भक्ति है सबके समाई बड़े बाबा है शरण सहाई। की दूरी पर पटेरा नामक एक छोटा सा गांव है। इसी पटेरा में एक छोटा सा जैन परिवार निवास करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे कि परिवार का जीवन चक्र चैन, सुख और शांति से चल सके। इसी मध्य प्रदेश में महाराजा छत्रसाल राज्य करते थे। उनका एक छत्र शासन था। महाराज छत्रसाल का राज्य दरबार लगा हुआ है। तभी द्वारपाल संदेश लेकर आता है। महाराजा छत्रसाल की जय हो। महाराजा छत्रसाल की जय हो। महाराज, दो बनवासी पुत्र जगह जगह भ्रमण करते हुए हमारी इस राजधानी में पधारे हुए हैं। वे भगवान की पुर वाले बड़े बाबा की कहानियां सुनाते हैं। मधुर कंठ से जब वे गाते हैं तो चलते राही ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। वो गीत के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं भी रखते हैं। जिज्ञासाएं? किस विषय से संबंधित जिज्ञासाएं हैं उनकी? महाराज, उनकी जिज्ञासाएं बड़े बाबा और उनके विशाल जिनाले सम्मान राज दरबार में लाओ। जो आज्ञा महाराज। भक्तों, कुंडल और उनके खोज की कथा, जिसके कारण बुंदेलखंड के गौरव में 4 चांद लगे। इस तीर्थ पर भक्तों के आवागमन का कार्य प्रतिदिन जारी रहता है। सभी जाति और संप्रदाय के लोग भक्ति भाव से दर्शन करते हैं। बच्चों, महाराज छत्रसाल की राजसभा में आपकी स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। राजसभा में? तो वहां आपको चलना होगा। मगर क्यों? महाराज छत्रसाल बड़े उदार, धर्म समर्पित राजा हैं। वे बड़े बाबा की कहानी जानना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। ये बालक कितनी अच्छी कथा सुनाते हैं। जी करता है सुनती ही रहूं। क्या सचमुच में बड़े बाबा इस तरह से प्रकट हुए हैं? केवल सुनने भर से मन तृप्त नहीं होगा, हमें चल कर के दर्शन करना चाहिए। अनेक विक्षिप्त यहाँ से पूर्ण स्वस्थ होकर गए, जिसके अनेक प्रमाण भी है। अब कुंडलपुर सांप्रदायिक सद्भाव और जातीय एकता का भी अनुपम केंद्र समझने में आने लगा है। पर हमें अभी दुख तो यही है कि हम अभी तक उनके दर्शन नहीं कर पाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे, तुम दोनों ही इतना मधुर गायन करते हो। महाराज, आपने जो हमें यहाँ बुलाया है, ये हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य क्यों? महाराज, आप धर्म प्रिय राजा हैं, इसलिए मुझे आज इस राजसभा में बड़े बाबा का इतिहास सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी, इतनी विशाल बड़े बाबा की प्रतिमा कैसे प्राप्त हुई।
महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं? स्वागत है, सुनाओ। आदिश्वराय नमः। परम पूज्य तीर्थेश के चरण कमल रघुनाथ। कुंडलपुर वाले बड़े बाबा दीनानाथ। श्रीधर देवलिनी सिद्ध भूमि सुखनाथ। सनातनी भारती भवजन को भवहार। एक कथा बताए कुंडलपुर श्री धाम की। एक कथा बताए कुंडलपुर श्री धाम की। ये गुण गायन है धर्म कथा प्रभु नाम की। भारत देश मध्य प्रदेश बुंदेलखंडी दमोह नगरी है सुंदर बस्ती ग्राम पटेरा नाम की। यही मातृभूमि है कुंडलपुर शुभ धाम की। एक कथा बताए कुंडलपुर श्री धाम की। ये गुण गायन है धर्म कथा प्रभु नाम की। इसी क्षेत्र की एक कहानी घटना है वो बहुत पुरानी। गाँव पटेरा का व्यापारी धन अभाव से है लाचारी। कंची करने प्रतिदिन जाता, शाम लौट कर घर को आता। सीधी सच्ची पत्नी घर में, धन का लोभ नहीं था मन में। शुभ अशुभ कर्मों को सहती, नहीं किसी को कुछ भी कहती ना करती। इच्छा निज तन गायन है धर्म कथा प्रभु नाम की। आर्थिक तंगी के कारण अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। परिवार के भरण पोषण के लिए छोटे मोटे व्यापार से ही काम चल जाएगा। जो हमारे पास थोड़ी सी पूंजी है उससे नमक गुड़ आदि खरीद कर पर्वत पर दूसरी तरफ बसे गांव में बेच दूंगा, जिससे अच्छा मुनाफा मिलेगा। सुनिए ना, मुझे ज्यादा पैसे का लोभ नहीं है। दिन भर की मेहनत से आप जो भी पैसे लाएंगे उसी से हम परिवार को खुश रखेंगे। मुझे धर्म पर पूरा भरोसा है। इस गरीबी में भी मैं ईमानदारी से ही जीऊंगा। व्यापारी व्यापार को जब प्रस्थान, बड़े सुबह तड़के चला प्रभु का करके ध्यान। दक्षिण ओर पहाड़ी का घेरा, उस
जब वह बीच पहाड़ी जाता, नियम से तब वह तो कर खाता। बचने की कोशिश तभी करता था पहला, घटना घट कर ही रहे ये कैसा इंसान। संभल कर चलता है भारी, संभल कर चलता है भारी, फिर भी खोकर खाकर गिरता हर दिन व्यापारी, संभल कर चलता है भारी। मुझे इस पहाड़ी रास्ते पर पहले भी कई बार इसी निश्चित स्थान पर ठोकर लगती रही है। अरे भाई, सुबह सुबह यहाँ? हाँ, पासी के गांव जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ? ये पत्थर बीच में कौन रख देता है? अभी मैं औंधे को गिर जाता। अब तो पक्का इस ताकि रोज रोज की झंझट ही मिट जाए। छोटी सी चट्टान पे भारी, कल ही खो दूंगा यह सारी, थक कर उसकी हिम्मत हारी, घर जाने की कर तैयारी। व्यापार गमन, पहाड़ चढ़न, करके यतन, चट्टान खनन, फिर होगा प्रभु दर्शन। घर के बाहर पत्नी आई, खड़ी प्रतीक्षा में घबराई, दूर दूर तक नजर घुमाई, जाने अब क्यों देर लगाई। आपका मन कुछ बेचैन सा लग रहा है। आज एक चट्टान को खोदते खोदते थक गया हूँ।
हाथ मुंह धोकर पहले भोजन कर लीजिए। नहीं, आज मुझे भूख नहीं लगी, बहुत थकान लग रही है। अच्छा तो आप विश्राम कर लीजिए, थोड़ी सी नींद ले लेंगे तो सारी थकान निकल जाएगी। कल मुझे जल्दी उठा देना, उस चट्टान को हटाना है। सूझबूझ को खूब विशिष्ट व्यापारी, तभी रात को नींद सहायक हुई उसे सुखकारी। भारी मन से एक प्यारे से स्वप्न ने दिखा दिया सब राज। सुर सुंदर एक चमत्कृत काया, नभ पथ में दिखी उसकी माया। अरे मूर्ख, यह मूर्खता क्यों कर रहा है? जिसे तूने चट्टान समझ रखा है वह चट्टान नहीं है, जिसके नीचे भगवान आदिनाथ की विराट पद्मासन प्रतिमा है। कोई प्रकट सलाम से फिर कंकड़ों से जड़ी बाहें झिलमिलाती है। कंठ सुरीला जैसे बोलती है कोकिला, सपने में सच सच सारा बतलाती है। अरे नाना नाना बखजान, मोहिनी मूर्तियाँ प्रभु की समाई है। ओ खुशनसीब जाओ ढीले के करीब तुम, विरलों में तेरी पुण्य कमाई है। जुते हुए छोटे छोटे बछड़ियाँ गाड़ी, ऐसी बैलगाड़ी लेके जाना पहाड़ी है। प्रभु विराजते गाड़ी में करेंगे हम गाँव कथा सुनते हुए बोले। अरे सुबह हो गई, अभी मैं कितना सुखद सपना देख रहा था। हे परमात्मा, काश ये सपना सच हो जाए। मैं ये रात्रि वाला स्वप्न अपने गांव वालों को सुनाऊंगा। दूसरे दिन प्रातः काल अपने तो हो एक छोटी सी कुदाली को कंधे पर लटकाकर बैलगाड़ी लेकर जाने को तैयार हो गया। है चट्टान पर कुदाली कैसे चल सकती है? अरे भाई, चट्टान को हटाने की कोशिश करो। चट्टान तो टस से मस नहीं हो रही है। लगा भैया, तू भी हाथ लगा जरा। अरे ये हमसे नहीं हटेगी। लगता है हमें हताश ही वापस लौटना पड़ेगा। जैसे ही व्यापारी लौटने को हुआ, तुरंत उसने एक देवी को देखा। वो उसके पास आई और बोली, अरे मूर्ख, ये मूर्खता क्यों कर रहा है? जिसे तूने चट्टान समझ रखा है वो एक बहुत बड़ा छत्र है। यदि तेरी इच्छा निकालने की है तो शाम को एक बैलगाड़ी लेकर आना।
अब मध्य लोक के आर्य क्षेत्र में कुछ अघटित घटित होगा, इसीलिए मेरी इच्छा अनुसार विस्मयकारी अपनी कला से रहस्य तो प्रकृति में हमेशा से रहा है सचिन। समय आने पर। स्वामी, आप आज अचानक ही क्यों मध्यलोक में प्रस्थान की बात कर रहे हैं? इसका राज हमें भी तो बताएं। देवी, इतनी आतुर मत हो, समय आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्वामी, आपकी प्रसन्नता देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। आज सभी देव देवियों सहित उत्सव मनाने मध्य लोक में प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा देता। जय हो, जय हो, जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो। सांझ का समय है। व्यापारी गाड़ी लेकर पर्वत पर पहुंच गया। कार्य करने लगे हैं। खूब बाजों की ध्वनि और मंगल गान सुनाई पड़ने लगे हैं। जयकार के शब्दों से आकाश गूंज उठा है। हे भगवान, ये दृश्य मुझे अपनी आंखों से देखना है। तुम्हें यह सब देखने की आज्ञा नहीं है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को मैंने गाड़ी में विराजमान कर दिया है। गाड़ी को आगे बढ़ाओ, लेकिन मुड़कर नहीं देखना। गाड़ी चल तो रही है, पर इतनी हल्की क्यों? हे प्रभु, ये क्या आपकी लीला है? मेरा मन देखने को पागल सा हो रहा है। व्यापारी जी, पीछे नहीं देखना है। कैसे रोकूं मन को? अपने आप को मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ। देवी, इस लीला को देखने मन तरस रहा है। व्यापारी जी, सिर्फ पीछे की ओर ना घूम जाए। हे प्रभु, क्या अजीब है तेरी लीला। जो ही विचार हुआ त्यों ही सिर अपने आप पीछे की ओर घूम गया। अरे ये गाड़ी तो आगे ही नहीं बढ़ रही। मेरा सिर घूमते ही गाड़ी क्यों रुक गई? क्या मूर्ति यहीं प्रतिष्ठित हो जाएगी?